और अब बात उस खबर की जो कांग्रेस समर्थकों को चुभ सकती है, क्योंकि खबर यह है कि गांधी परिवार उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण में अपनी सीट तलाश रहा है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। क्योंकि पहले अमेठी में राहुल गांधी को मात और अब सोनिया गांधी की सीट में सेंधमारी की तैयारी, जिसकी भनक कांग्रेस को लग चुकी है। दरअसल बीजेपी रायबरेली में कांग्रेस को टक्कर देने की तैयारी में है, तो अब सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ तेलंगाना से चुनाव लड़ने जा रही हैं। बीजेपी फिर से अमेठी में वापसी की तैयारी में है, तो अब राहुल गांधी अमेठी से इतर वायनाड से चुनाव लड़ने वाले हैं। वायनाड से ही राहुल गांधी सांसद भी है और इस बार भी कहा जा रहा है कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। यूपी में बीजेपी 80 में से 80 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो राहुल गांधी यूपी की सिर्फ 25 सीट पर भारत न्याय यात्रा करने वाले हैं। इधर बीजेपी से अभी ये साफ नहीं है कि रायबरेली से कौन प्रत्याशी होगा, तो माना जा रहा है कि कांग्रेस से प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। मतलब स्पष्ट है, बीजेपी इस बार कांग्रेस के आखिरी दुर्ग को भी ध्वस्त करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसे में उत्तर छोड़ दक्षिण से चुनाव लड़ने का प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आखिरी दुर्ग को ध्वस्त करने की तैयारी है। कांग्रेस की एकमात्र बची सीट पर भगवा लहराने की बारी है और उस इतिहास को खत्म करने की जिम्मेदारी है जो तय है और कांग्रेस को इसी का भय है। पहले अमेठी में राहुल गांधी को मात और अब सोनिया गांधी की सीट पर सेंधमारी की तैयारी, जिसकी भनक कांग्रेस को लग चुकी है और माना जा रहा है कि रायबरेली में इस बार सोनिया गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी मोर्चा संभाल सकती हैं। तो फिर जानकारी ये भी है कि सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं राहुल गांधी भी वायनाड से ही चुनाव लड़ सकते हैं और रायबरेली में इस बार प्रियंका गांधी को मौका मिल सकता है। वहीं अमेठी में अभी गांधी परिवार से चेहरा फाइनल नहीं है। दरअसल तेलंगाना कांग्रेस ने सोनिया गांधी को दक्षिण से लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग की है। इसके पीछे उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति को अहम माना जा रहा है। उत्तर भारत में अगर हिमाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी कांग्रेस का अपना सीएम नहीं है। बिहार में कांग्रेस जेडीयू और आरजेडी के साथ गठबंधन है। वहीं दक्षिण भारत में हाल ही में 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। ऐसे में कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश से खिसककर दक्षिण की तरफ रुख कर रही है। देखिए, सोनिया गांधी जी जीत के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में एक बार भी नहीं आई हैं। इस कारण निश्चित रूप से ये तय है कि इस बार रायबरेली से भी वे जीत नहीं पाएंगी। जैसे राहुल गांधी ने हार की संभावना होने पर दक्षिण भारत का रुख किया था, अब सोनिया भी उसी राह पर चलने को मजबूर है। हालांकि सीट से इतर कांग्रेस की कोशिश उत्तर प्रदेश में वजूद कायम रखने की है। ऐसे में अब उम्मीद सिर्फ राहुल गांधी के न्याय यात्रा से है, जो मणिपुर के इम्फाल से शुरू होकर महाराष्ट्र तक जाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगभग 14 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से प्रवेश कर आगरा तक यूपी के 20 जिलों से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। यूपी में राहुल गांधी 1074 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। करीब 25 लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। यानी पहले अमेठी में हार, फिर रायबरेली में ललकार से कांग्रेस में हाहाकार है और बड़े बड़े नेता उत्तर का मैदान छोड़ दक्षिण जा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से प्रवेश करेगी और आगरा होते हुए राजस्थान की सीमा में जाएगी। इस दौरान राहुल गांधी 20 जिलों में करीब 1074 किलोमीटर की यात्रा उत्तर प्रदेश में करेंगे। हाल तक अमेठी और रायबरेली सीटों को गांधी नेहरू परिवार के गढ़ के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन परिवार का एकाधिकार तब टूटा जब 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और कुछ ऐसी ही रणनीति एक बार फिर बीजेपी तैयार कर रही है, जिससे बचने के लिए अब गांधी परिवार मैदान छोड़ने के लिए भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।